चलिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें पुष्प के बारे में वर्णन किया गया था। पुष्प में 4 चक्र होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और जाइनोसियम। अब हम अलग से देखते हैं कि एंड्रोसियम क्या होते हैं। फ्लावर में 4 चक्र होते हैं: कैलिक्स, कोरोला, सहायक जनन चक्र होते हैं जिसमें से, और उसके बाद एंड्रोसियम और जाइनोसियम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंड्रोसियम। यदि वीडियो में से आप नोट्स नहीं बना सकते हैं तो इसके पहले भी हम व्हाट्सएप पर एक नोट्स भेजते हैं जिससे आप नोट्स बना सकते हैं या फिर वीडियो को भी रोक कर लिख सकते हैं। बाकी समझने के लिए तो वीडियो में आप आसानी से समझ सकते हैं। यदि किसी प्रकार का कमेंट हो तो उसको करें, किसी प्रकार का प्रश्न हो तो उसको भी आप कमेंट्स करके पूछें। आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, किसी टाइप की दिक्कत ना होने पाए इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को रोक कर नोट्स बना सकते हैं और समझ सकते हैं, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको पूछ सकते हैं। देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसे माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्प किसका रूपांतरण है, पुष्प क्या है, लीफ है, रूट है या स्टेम है या क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो फ्लावर होता है वो शूट मॉडिफिकेशन होता है, यानी यह तने का रूपांतरण है। और जो पुष्प के चक्र होते हैं जैसे कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोसियम है और जाइनोसियम है, ये तने पर पुष्पों की व्यवस्था के भाग हैं। तो इसीलिए इसे स्पोरोफिल भी कहते हैं। स्पोरोफिल, तो जैसे अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है तब उसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल, अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है तो उसको मेगा स्पोरोफिल कहते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। तो इसको सामूहिक रूप से, क्योंकि एक पुष्प में एक से अधिक भी होते हैं तो इसे सभी को सामूहिक रूप से पुमंग कहते हैं। पुष्प नर जननांगों को सामूहिक रूप से पुमंग कहते हैं। पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। अगर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे तो उसे पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। पुंकेसर आवृतबीजी पौधों का नर जननांग है। इसके 2 भाग होते हैं। पहला एंथर, एंथर ये वाला पार्ट है आपका जो फिगर में दिख रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि परागकोश, इसे परागकोश हिंदी में कहते हैं, और इसमें 2 लोब होते हैं, यानी 2 पॉलियाँ होती हैं। प्रत्येक पाली में 2 चैम्बर होते हैं, जैसा कि आपको फिगर में इस टाइप से देखिए। यहाँ से यहाँ तक एक लोब है और इस लोब में 2 चैम्बर हैं जिन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, या हिंदी में उसको सूक्ष्म बीजाणुधानी कहते हैं। लेकिन एक यहाँ पर अपवाद है कि मालवेसी कुल में केवल 1 लोब पाया जाता है, केवल 1 लोब। दूसरा पॉइंट है फिलामेंट। फिलामेंट यह है केवल एंथर को साधे रखने का कार्य करता है, इसका कोई विशेष कार्य नहीं है, बल्कि पुष्प के बेसल पार्ट से जुड़ने का काम करता है। और उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम में परागकण भरे होते हैं, पोलन ग्रेन, जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है पोलन ग्रेन्स। उसके बाद देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पोलन से, किसमें 4 चैम्बर होते हैं। अगर इनका सेलुलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस टाइप से आप देखेंगे कि सबसे बाहर की तरफ एक एपिडर्मिस है, उसके बाद इंडोथीसियम है, यहाँ पर दिख रहा है इंडोथीसियम, और उसके बाद ये 2 कोशिकाओं का लेयर है मिडिल लेयर, और उसके नीचे की कोशिकाएं टैपिटम की कोशिकाएं हैं, और उसके अंदर ये जो आप रेड कलर देख रहे हैं माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन है। और पोलन चैम्बर्स के कोणों पर, पोलन चैम्बर्स के कोणों पर की कुछ कोशिकाएं पतली पतली होती हैं जिन्हें स्टोमियम सेल्स कहते हैं। ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स होता है जैसे वाटर को एब्जॉर्ब करके डेहिसेंस हो जाना, यानी फट जाना, जिससे फट जाते हैं और प्रत्येक
पोलन चैम्बर फट जाता है और फटने के बाद माइक्रोस्पोर बाहर आ जाते हैं। आगे देखते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में ही देख लेते हैं कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो पोलन चैम्बर एक स्पेशल कैरेक्टर से, कभी कभी यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होता है, एक कोशिकीय स्तर होता है। उसके नीचे एक लंबी कोशिकाओं का मोटा स्तर होता है जिसे एंडोथीसियम कहते हैं। एंडोथीसियम के नीचे मिडिल लेयर होता है, ये मिडिल लेयर होता है। और मिडिल लेयर के नीचे टैपेटम लेयर होता है, जो कोशिकाओं, जो माइक्रोस्पोर कोशिकाएं हैं जो पोलन ग्रेन बनते हैं, उनके विकास के लिए जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन करने का काम करते हैं टैपेटम। आगे देखते हैं, पोलन ग्रेन के निर्माण को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या हिंदी में उसको कहते हैं बीजाणु जनन। तो ये बीजाणु जनन की प्रक्रिया है पूरा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को अगली वीडियो में देखते हैं। यदि आपको वीडियो में कहीं पर प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रोक कर भी आप नोट्स बना सकते हैं या फिर बार बार सुन सकते हैं, जिससे कि आप एक एक पॉइंट पर ध्यान दे सकें। मेन पॉइंट है आपका कि इसमें से आने वाले प्रश्नों का आंसर देना। चलिए, थैंक यू।